अंतरिक्ष में पुराने सैटेलाइट्स और अन्य उपकरणों के कारण कचरा जमा होने की समस्या पैदा हो गई है, जिसे स्पेस डेब्री के नाम से जाना जाता है। एक चीनी रॉकेट के हिस्से से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को बचाने के लिए उसका स्थान बदलना पड़ा। इसी बारे में बात करते हैं अमिताभ घोष से, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में वैज्ञानिक है। अमिताभ, स्वागत है स्टूडियो में। तो ये डेब्री क्या है, कहां से आती है और ये खतरनाक इतनी क्यों है? आपने जो बताया, पुराना सैटेलाइट का पार्ट्स होते स्पेस पे रह जाता है। फिर व्हेन देयर इज अ रॉकेट लॉन्च, उसका स्पेयर पार्ट्स भी स्पेस में रह जाता है। तो ये ऐसा हमारा स्पेस एक्टिविटीज 20 साल से हो रहा है, तो ये इकट्ठा होते जा रहा है ऐसा। फिर कोई कोलिजन हुआ तो वो डेब्री रह जाता है। तो पृथ्वी पे डेब्री खतरनाक नहीं है। तुम एक कोक कैन को जब देखते हो तो उसका कोई खतरनाक नहीं, लेकिन वही कोक कैन इफ इट कम्स एट यू एट 25,000 माइल पर आवर, देन वो हैजर्डस हो जाता है, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसीलिए अभी जो अपने स्पेस शटल का खतरा जो डेब्री से है, वो बहुत ही छोटा डेब्री है, लेकिन इतना तेज वेलोसिटी से आ रहा है, उसीलिए इसका खतरा इतना ज्यादा हो जाता है। तो लंबे समय के लिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्योंकि ये इस समस्या से 3 हफ्तों में 3 बार नासा को जूझना पड़ रहा है और कई अन्य देशों को भी ये समस्या को फेस करना पड़ा है। हाँ। तो लंबे समय में इसका कोई समाधान नहीं है। वो 30,000 या 40,000 जो पार्टिकल्स है ऑफ डेब्री, वो तुम पृथ्वी में जैसे इकट्ठा कर सकते हो, स्पेस में कैसे इकट्ठा करोगे? तो ओनली सोल्यूशन इज वो मॉनिटर करना कि कहाँ है, कितना जोर जा रहा है। तो इसका डेटाबेस एक है, इसका एक डायग्राम ऐसा होता है। सो ये सब समय ट्रैकिंग होता है। ऐसा ही ट्रैकिंग होता है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स की। ऐसे हम ट्रैकिंग करते हैं पृथ्वी के बाहर कोई एस्ट्रॉइड्स भी हमारा पृथ्वी के हिट करेगा या नहीं। सो ये ट्रैकिंग इज वेरी यूजुअल। यू हैव टू फोटोग्राफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेब्री many times and then उसका ट्रेजेक्ट्री you have to find out and that stays in the database. So वो ही सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है। और इसका एक पृथ्वी पे रहने वाले हम जैसे लोगों को क्या खतरा हो सकता है? क्या ये ऐसी कोई है जैसे वो पृथ्वी पे आ गया या पृथ्वी पे आ गिरा, इससे कोई खतरा हो सकता है? नहीं, ये पृथ्वी पे आएगा नहीं, ये ऑर्बिट कर रहा है तो हाँ, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर पे आ सकता है। और ऐसे भी हुआ है जो हम एयरक्राफ्ट को जैसे बर्ड हिट से खतरा होता है, स्पेस डेब्री से भी देयर हैज बीन डेंजर्स ऑन ओकेशंस। हाँ, एक बस आखिरी सवाल, एकदम छोटा सा जवाब दीजिए कि जैसे री एंट्री व्हीकल्स, जैसे स्पेस शटल वापस पृथ्वी पे आता है, तो क्या भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो सकती? जैसे आप स्पेसक्राफ्ट ले गए और वापस लाए तो स्पेस में कुछ रहा ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी हो सकता है, लेकिन जो अभी रह गया उसको तुम इकट्ठा कैसे करोगे? वो टेक्नोलॉजी यू कैन डू इट, बट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। यू हैव टू गो आफ्टर ईच स्पेसिफिक पीस ऑफ डेब्री एंड देन यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट। सो वो प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली।